Hello, my dear friends. Welcome to our channel. Be nice for better life. आज के इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं 800 प्लस जीके सीरीज का पार्ट 15। अब तक हमने इस सीरीज में लगभग 700 प्रश्नों को देख चुके हैं और आपके या जो भी हमारे इस चैनल को देखते हैं उनका फीडबैक या यूं कहें कि रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा मिला है। तो हम आगे भी ऐसे और इससे भी अच्छे प्रश्नों की सीरीज को लाते रहेंगे। आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से, जो कि कहता है अनार के उत्पादन में किसका प्रथम स्थान है? अनार के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। अनार के उत्पादन में सबसे जो टॉप पर है वो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा सोयाबीन। इसका उत्तर होगा सोयाबीन। अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री जो है सो अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत हमें विश्वसनीय जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। अगला प्रश्न है किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? किस फसल को सफेद सोना कहा जाता है? तो कपास को जो है सो सफेद सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है आम, नीम, बर, गूलर आदि वृक्ष कौन से वनस्पतिक क्षेत्र में आते हैं? आम, नीम, बर, गूलर ये जो बड़े बड़े वृक्ष है ये कौन से वनस्पतिक क्षेत्र में आते हैं? तो ये प्राकृतिक वनस्पति, इन्हें जो है सो प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र में कैटेगरी में रखा गया जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा बाघ और हाथी के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क प्रचलित है या महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत समुद्री ऊर्जा नहीं होता है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत समुद्री ऊर्जा नहीं होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक लगती है? राजस्थान की सीमा अपने किस पड़ोसी राज्य से सबसे ज्यादा मिलती है? तो मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा सबसे अधिक लगती है या जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा की। तवा नदी जो है सो नर्मदा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है एडमंड हिलेरी तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई थी? एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई थी? तो ये 1953 में 1953 में ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर किला फतह किया था, विजय प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है बाकू जो कि कैपिटल ऑफ अजरबैजान है जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। बाकू किस के खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा खनिज तेल के लिए। खनिज तेल के लिए कैपिटल ऑफ अजरबैजान जो कि बाकू है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पठार स्थित है उत्तर होगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। अगला प्रश्न है यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? यदि किसी नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति 64 गुनी हो जाएगी। उसकी परिवहन शक्ति जो है सो 64 गुनी हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? मारुति उद्योग लिमिटेड ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा लानोज।
लानोज कहे जाते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना उत्पादक देश सबसे बड़ा भारत है, इसका उत्तर होगा भारत। अगला प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गन्ने का और केले का, यहाँ तक कि आपको ये पता होगा कि दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है सो भारत ही है। अगला प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है? कौन सी परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है? तो ये पूर्ण चंद्र की स्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूरज दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूरज दिखाई देता है दोनों ध्रुवों पर। मध्यरात्रि का जो सूरज है वो दोनों ध्रुवों पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी क्रम में गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी यमुना है, इसका उत्तर होगा यमुना। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है, इसका उत्तर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल का स्रोत। भूमिगत जल का स्रोत क्या होता है? तो हम देखेंगे वर्षा का जल, हिम, सहजात जल और मैग्मा जल, ये सब जो है सो भूमिगत जल के स्रोत है। अगला प्रश्न है, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा उष्ण कटिबंध। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71% भाग पानी। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है कहाँ पर? तो ये मकर रेखा पर मकर संक्रांति की किरणें लंबवत पड़ती है, इसका उत्तर होगा मकर रेखा पर। अगला प्रश्न है, कौन सा खनिज पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा खनिज पृथ्वी की भूपटपट्टी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका उत्तर होगा सिलिका। इसका उत्तर होगा सिलिका। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है वो किस लिए जाना जाता है? तो गेंडा के लिए। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गेंडा के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पे आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए जो कानूनी तौर पे आरक्षित क्षेत्र है वो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा आता रहता है। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश। एशिया का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश जापान है, इसका उत्तर होगा जापान। हमारा अगला प्रश्न है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा लौह अयस्क से। मेसाबी रेंज जो है सो लौह अयस्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खान चुकीकमाटा, प्रसिद्ध खान जो है चुकीकमाटा किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? चुकीकमाटा में किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तो तांबा का वहां पे उत्खनन किया जाता है, इसका उत्तर होगा तांबा। अगला प्रश्न है, कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ये एक बार प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो ऊर्जा का जो वाणिज्यिक स्रोत नहीं है वो है समुद्री ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा जो है सो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ स्थित है? जो सबसे बड़ी सुप्रसिद्ध है सोने की खान वो कहाँ स्थित है? तो वो जोहान्सबर्ग में स्थित है, इसका उत्तर होगा जोहान्सबर्ग। अगला प्रश्न है, कौन से खनिज समानतः साथ साथ पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा खनिज दो खनिज है जो हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं? वो है जस्ता एवं सीसा। जस्ता एवं सीसा जो है ये दो खनिज समानतः साथ साथ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? अब देखिए यही सीसा एवं जस्ता जो है सो चूंकि हमेशा समानतः साथ साथ पाए जाते हैं इसीलिए इन्हें
जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा सीसा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, यह है। अगला प्रश्न है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? दोस्तों यहाँ पे आप याद रखेंगे, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का पूछ रहा है कृषि योग्य, तो उत्तर होगा 11%, 11%। अगला प्रश्न है, 1948 औद्योगिक नीति में 1948 की औद्योगिक नीति में किसे राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था? राज्य के एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था। 1948 का जो औद्योगिक नीति था, तो वो उत्पादन था कोयला उत्पादन। कोयला उत्पादन को एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया था 1948 के औद्योगिक नीति में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है मकरान तट। इसका उत्तर होगा मकरान तट। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? इसका उत्तर होगा 8। 8 प्रकार की भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? अब यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो वर्ग पूछ रहा है, तो वर्ग मतलब क्लास, तो इसके 4 प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 4 वर्ग हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत में जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, तो इसका कारण है यहाँ की जलवायु, संरचना और ऊंचावन की विविधता। जलवायु जो है यहाँ की, संरचना जो है और ऊंचावन, ये डिपेंड करता है यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां इसी कारण से पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में जो है सो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। इसका उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी मतलब नवीन मीन्स नया होता है, तो नया जलोढ़ जो मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खादर के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा खादर। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियां हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है बांगर के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पे की पॉइंट है, आप जरूर दिमाग में रख लेंगे कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टियां हैं उनको बांगर और जो नवीन जलोढ़ मिट्टियां हैं उसको खादर के नाम से जाना जाता है। और भारत की उत्तरी मैदान में सबसे जो विस्तार, अधिकतम मिट्टी का जो विस्तार है या उपयोगी है वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और आज का ये आखिरी प्रश्न है, कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है, कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है जो बहुत ही समृद्ध होती है, बहुत ही गुणकारी है? तो वो मिट्टी होती है लाल मिट्टी, जो काफी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अपना थैंक यू सो मच।